नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कला संस्कृति में लोक संतों के बारे में हमने पिछले वीडियो के बारे में जाना। आशा है मुझे कि आपको आसानी से लोक संत समझ में आ रहे होंगे। बस टॉपिक से हमें इधर उधर नहीं भटकना है और मुख्य बिंदु पर ही फोकस करना है। अब हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चर्चा करेंगे। छोटा सा है, ज़्यादा समय लेने वाला टॉपिक नहीं है। तो देखिए क्या है। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कौन थे। निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? निम्बार्काचार्य। क्या नाम था? निम्बार्काचार्य। ठीक है। हालांकि निम्बार्काचार्य का राजस्थान से कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन बात आती है कि निम्बार्क संप्रदाय को हम क्यों पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक संतों में। तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के ही एक संत हुए थे जिनका नाम था परशुराम आचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के एक संत थे, उनका नाम क्या था? परशुराम आचार्य। ये जो परशुराम आचार्य थे, ये राजस्थान में एक जगह पड़ती है सीकर जिले में, ठिकरिया गांव, ठिकरिया सीकर, वहाँ के निवासी थे। इनका वहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कालांतर में ये यहाँ पर सलेमाबाद वाली जो जगह पड़ती है अपने किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पर आए। और इन परशुराम आचार्य ने, माना जाता है कि सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ की नींव डाली। कि राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है, अब आपको वो कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़ में। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। लगभग इस टॉपिक से यही सवाल बार बार आया है कि सलेमाबाद, किशनगढ़ में कौन से संप्रदाय की मुख्य पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की। और इस पीठ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? परशुराम आचार्य को। परशुराम आचार्य कौन थे? निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख संत थे। और ठिकरिया सीकर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, इसी टॉपिक को रिलेट करके पूछ लिया गया था कि सलेमाबाद, किशनगढ़ जो अजमेर है, वो किस नदी के समीप है? ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये रूपनगढ़ नदी के समीप है। कौन सी नदी के? यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? रूपनगढ़ नदी बहती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो निम्बार्काचार्य थे, इनके बचपन का नाम था भास्कर। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? भास्कर। ठीक है, निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम क्या था? भास्कर। इनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आगे जाके इन्हीं के संप्रदाय में एक संत हुए परशुराम आचार्य, जो ठिकरिया सीकर के थे। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में जो रूपनगढ़ नदी के पास पड़ता है, वहाँ पर परशुराम देवाचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य क्या डाली थी? पीठ डाली थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, मैंने आपको नदी बता दी, संस्थापक मैंने आपको बता दिए। अब देखो, निम्बार्क संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के उपनाम क्या है? निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम क्या है? यहाँ से सवाल आ सकता है, मेरे को पूरा विश्वास है। जनरली ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन आने के बहुत ही ज़्यादा क्या है? चांस है। तो देखो, निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम हैं, उनमें एक नाम है सनक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम है, उनमें एक नाम तो क्या है? सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, उसके बाद हंस संप्रदाय, उसके अलावा निमावत संप्रदाय। देखो, राजस्थान में किसी और संप्रदाय के इतने सारे उपनाम नहीं है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के देखो कितने सारे नाम है। सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय, निमावत संप्रदाय। अब इसको याद कैसे करें? तो एक ट्रिक बनाइए मैंने, देखें, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या ट्रिक है। नानी, क्या है? नानी। कोई नानी है? नानी सणकी है भाई। नानी कैसी है? सनकी। गुस्सेल है नानी, भयंकर। जो पुरानी डोगरियाँ होती थी, ठीक है ना, बहुत गुस्सेल हुआ करती थी। तो नानी सनकी है, और वो, इसको ऐसे लिख लो, या तो सनकी नानी, सनकी नानी हंसती नहीं है,
अब सन की है तो कभी हंसती नहीं है बेचारी डोगरी, सन की नानी हंसती नहीं है, तो सन की से क्या हो जाएगा, सनक संप्रदाय। क्या हो जाएगा, सनक संप्रदाय। सन की से क्या हो जाएगा, सनक संप्रदाय। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा, नारद संप्रदाय। नी से क्या हो जाएगा, निमावत संप्रदाय। हंस से क्या हो जाएगा, हंस संप्रदाय। यानी निम्बार्क संप्रदाय के दूसरे नाम क्या है, सन की नानी हंसती नहीं है, सनक, नारद, निमावत, हंस संप्रदाय। ये किस संप्रदाय के उपनाम हैं, निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो थे निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम। अब निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, और राजस्थान में इनकी जो मुख्य पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ में। कि निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ है, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। ठीक है, लेकिन ये लाइन मैंने अभी बता दी, लेकिन वापस इसीलिए लिखी है कि एक सवाल आ सकता है कि अन्य पीठ कहाँ पर राजस्थान में, निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में अन्य पीठ कहाँ पर है, राजस्थान में अन्य पीठ कहाँ है, उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, और एक अन्य पीठ राजस्थान में कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब ये जो निम्बार्काचार्य थे, इन्होंने, सीधी सी बात है कि ये भी कोई ना कोई दर्शन तो देंगे, हैं। दर्शन समझ जा ही दिया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, फिलोसॉफी। तो निम्बार्काचार्य ने कौन सा दर्शन दिया, तो सुनो। निम्बार्काचार्य का जो दर्शन था उसका नाम था द्वैत या भेदा भेद। ठीक है, द्वैत या भेदा भेद। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय का जो दर्शन है उसका नाम क्या, द्वैत या भेदा भेद। बीबी दीदी याद रख लो, दीदी बीबी। ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय। तो ये इनके दर्शन का नाम हो गया। इसके अलावा जो निम्बार्काचार्य थे, इनकी एक पुस्तक थी। निम्बार्काचार्य जो हैं उनकी पुस्तक का नाम क्या है इस संप्रदाय की का, तो देखिए उस पुस्तक का नाम है वेदांत परिजात भाष्य। ये थोड़ा सा कठिन नाम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन तो याद करनी है कि निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी पुस्तक का नाम क्या, वेदांत परिजात भाष्य। इनके दर्शन का नाम क्या, द्वैत या भेदाभेद। एक अन्य पीठ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। सलेमाबाद किशनगढ़ में इनकी मुख्य पीठ है, और वो बताई दिया इसके अन्य नाम क्या, सनक संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निमावत संप्रदाय। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखिए आगे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, कि ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इस संप्रदाय से जुड़ा एक रोचक सवाल है जो पेपर में ज़रूर पूछा जा रहा है आजकल। कि देखो, श्री कृष्ण जो भगवान थे, उनकी कई पत्नियां थी। आपने मुख्यतः रुक्मणी जी का नाम सुना होगा, सत्यभामा का सुना होगा, जामवंती का नाम सुना होगा, और भी कई, ये कहते हैं 16,000 रानियाँ थी। लेकिन जो राधा जी थी वो श्री कृष्ण की क्या थी, प्रेमिका थी। राधा श्री कृष्ण की क्या थी, प्रेमिका थी, लेकिन पत्नी तो नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ी बात यह कि आज पूरी दुनिया जानती है कि राधा जो है श्री कृष्ण की क्या थी, प्रेमिका थी। उन्हें कोई भी नहीं कहेगा कि राधा जो है कृष्ण की क्या थी, पत्नी। लेकिन ये निम्बार्क संप्रदाय वाले जो हैं, इनका ये मानना है कि राधा जो है श्री कृष्ण की क्या है, पत्नी है। तो निम्बार्क संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में स्वीकारता है। तो राधा को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजने वाला संप्रदाय कौन सा है, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। और इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय जो है, इनके लिए राधाष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसका, राधाष्टमी का बड़ा महत्व है निम्बार्क संप्रदाय में। किसका, राधाष्टमी का। अब राधाष्टमी कब आती है, ये सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ये आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब आती है ये, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब जिन लोगों को त्यौहार, मेले और पर्व की तिथियां आती हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो श्री कृष्ण जन्मे,
और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन कौन जन्मी? राधा जी। छोटा सा अंतर है बस, वही भादवे का महीना, उसी में कृष्ण जन्मे, उसी में राधा जी जन्मी। अष्टमी तिथि, दोनों अष्टमी को जन्मे, बस फर्क है तो किसका है? कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। पहले जन्माष्टमी बहुत पूछी जाती थी, आजकल राधाष्टमी पूछी जा रही है। अब एक डायलॉग भी है, देखो एक चीज़ बता दूं, जो शुक्ल पक्ष में जन्मता है ना, शुक्ल का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। जो शुक्ल में जन्मेगा वो गोरे रंग का होता है। जो कृष्ण पक्ष में जन्मता है वो काला होता है। कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला। जो गोरा होता है वो कौन से पक्ष का होता है? जनरली शुक्ल पक्ष। अधिकांश देवी देवता, जो भी देवता हैं या देवियाँ हैं, जो शुक्ल पक्ष में जन्मी वो गोरी हैं, और जो कृष्ण पक्ष में जन्मी वो क्या हैं? काली हैं। अब सबसे बड़ी बात समझ, देखो एक डायलॉग भी तो है, वो गाना कौन सा चलता है? वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो सुनना, अब ये भजन चलाने वाले को साफ साफ कह देना कि तू पहले तो भजन बंद कर। अब मैं बताऊं तेरे को कि यशोमती मैया से क्यों बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कि तू भैया कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में जन्मा इसलिए काला, और राधा जी शुक्ल पक्ष में जन्मी इसलिए गोरी। अब वो भजन नहीं बजाना पड़े, ठीक है ना? ठीक, हाँ। और वैसे भी अभी करंट के ऊपर चर्चा करेंगे अपन एक दिन। अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है, आपको ध्यान हो तो। क्या? वो फ्लॉइड नाम का, जॉर्ज फ्लॉइड नाम का काला आदमी था, उसको पुलिस वाले ने मार दिया। अब वो मार दिया तो सीधी सी बात है, वो वहाँ पर अमेरिका में क्या होता है? श्वेत लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। वो काले गोरे का बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं? फर्क करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माननी पड़ेगी, अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। मैं क्लास में ऑफलाइन में कई बार कहता भी हूँ कि देखो अपने राजस्थान के अंदर अधिकांश जो छोरे होते हैं बेचारे गाँव में उनका नाम रख देते हैं काड़ू, ठीक है ना? तो ये भेदभाव भी है। काले रंग वाले को लोग क्या है? नीची दृष्टि से देखते हैं, खराब दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भी काले थे। हमें रंग वगैरह का भेद नहीं करना चाहिए। करंट की जो वीडियो होगी उसमें हम बिल्कुल पूरा ढंग से अमेरिका में ये जो काले गोरे का भी समस्या चल रही है और पूरे दुनिया में इसको लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी, जो काम की थी, पेपर में आ सकती थी, बहुत कम समय में हमने समझने का प्रयास किया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और थैंक यू। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं।